हाय दोस्तों, आज हमने कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लिया है। आप लोग भी कोरोना वैक्सीन ले लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये कोरोना वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समझ लीजिए, जब हम लोग 10 साल पढ़ाई करने के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं और 10 साल बाद हम लोग को एक मार्कशीट मिलता है। हम लोग को 10 साल का पूरे मेहनत का एक दिन रिजल्ट मिलता है, कमीनी समझिए एक प्रकार के मिलता है। वही जो ये वैक्सीन है, हम लोग का एक लाइफ का वैक्सीन समझिए, लाइफ का एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। यदि हम लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे स्कूल में या कहीं भी जाएंगे, तो इस कोरोना वैक्सीन के जो हमने सुई लिया है, इसका एक प्रूफ मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि ये कन्फर्म किया जाएगा कि हाँ आप कोरोना वैक्सीन लिए हुए हैं। ठीक है, तो कोरोना वैक्सीन लीजिएगा जरूर। हाँ, लेकिन कोरोना वैक्सीन लेने में थोड़ा सा मतलब कि लेने में थोड़ा सा दर्द तो होता ही है, लेकिन कल से मैंने आज आप सुई ले लिए तो कल से थोड़ा सा आपको बुखार लग जाएगा। ये जहाँ पे जैसे यहाँ हमने सुई लिया है, तो अभी मेरा हाथ जो है यहाँ पर दर्द कर रहा है, मतलब ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा है, ठीक है, दर्द कर रहा है। वैसे भी होगा, लेकिन आप लोग जितने भी है हमारे इंडियन सिटीजन, हमारे भारतीय नागरिक, वो सब अवश्य सुई ले लें। ठीक है, सुई लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ना था बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम लोग जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना है बीजगणित व्यंजक में और क्या क्या होता है। तो बीजगणित व्यंजक में हमको पढ़ना है जोड़, घटाव, गुणा और भागा, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एवं डिवाइड एवं डिवीजन, हम लोग को इतना पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होता है कि बीजगणित व्यंजक में जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, गुना भागा कैसे होता है, ये हम देखेंगे। तो बीजगणित व्यंजक हम लोग आप लोगों के सामने कुछ डिजिट लिखते हैं, 1 2 4 5 ए सी एफ ई। आप लोग इस वर्ड से आप लोग परिचित हैं, आप लोग इस वर्ड को जानते हैं। ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ए बी सी एफ करके लिखा। ये जो वर्ड है आप लोग भली बात जानते हैं, आप लोग नर्सरी से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसी वर्ड को हम लोग को पढ़ना है, इसी वर्ड को मिलाकर हम लोग को बीजगणित व्यंजक में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जोड़ कैसे करेंगे, जोड़ क्या होता है, कैसे करेंगे। तो जोड़ने के लिए एक हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा 4a प्लस 3b को 5b प्लस 3 को 3। अब देखना क्वेश्चन का है 4a प्लस 3b को 5a प्लस 3, यानी कि जोड़ी है, और क्वेश्चन में यहाँ लिख देगी जोड़े। तो हमको क्या करना है, 4a प्लस 3b को इतना में जोड़ देना है, इतना को इतना में जोड़िए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे 4a प्लस 3b प्लस को का यहाँ मतलब हो जाएगा प्लस, अब क्या हो जाएगा 5b प्लस 3a। तो अब हम ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है सेम जात का होता है उसी को हम लोग जोड़ते हैं, यानी सेम जो होता है ना, जिसमें कहते हैं सेम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4a है, यहाँ पर 4a है, तो जहाँ जहाँ a होगा वही वही वर्ड जो है जुटेगा, और जहाँ a नहीं होगा वर्ड नहीं जुटेगा। जैसे कि यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यानी कि 4a और 3a मिलकर क्या हो जाएगा 7a। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर b है और यहाँ पर b है। अब हम सोचे कि 4a को 3b में जोड़ दे, तो ये नहीं जुटेगा, ये जो है नहीं जुटेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए नहीं जुटेगा क्योंकि अगर एक धर्म के एक आप लोगों को समझाने के लिए तरीका समझा देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सी जाति का भेदभाव होता रहता है, ये चमार है, ये दुसाद है, ये मुस्लिम है, ये वो है, एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हम। वो आदमी वहाँ बैठा तो उसके साथ नहीं बैठ सकते। उसी तरह सेम समझ लीजिए वही है, एक धर्म जाति का इसमें डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर ये हिंदू है और ये भी हिंदू है, तो हिंदू हिंदू मिल जाएगा, और यहाँ अगर ये मुस्लिम है तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते हैं। बात वही है, ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम हम बात नहीं करना चाहते हैं। बात यही है कि यहाँ जो है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, तो इसीलिए ये जो है एक में नहीं जुड़ सकते। ठीक है, तो इसीलिए 3a को और 4a को हमने यहाँ पर क्या किया,
जोड़ा है। जो सेम जात का होगा जात का वही जुटेगा, जो नहीं होगा उसको नहीं जोड़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो है 3A है, 3B और यहाँ 5B है, तो इसको जोड़ देंगे। 3 और 5 8B हो गया। ठीक है, अब कहें कि इसको जोड़ दे 7 और 8 15 लिख कर AB लिख दें, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A और यहाँ B है, तो ये कभी नहीं जुटेगा। ठीक है, ए है जो ए में जुटते हैं और बी है जो बी में जुटेगा और सी जो है सी के साथ जुटेगा। यानी कि जो अपने जाति का होगा उसी में जुटता है, दूसरे के साथ नहीं जुटता। ठीक है, तो इसी तरह ये हो गया हमारा जोड़। ठीक है, एक और जोड़ आपको दिखा देते हैं। चलिए एक और जोड़ पढ़ते हैं। यहाँ पर ले ले 5C माइनस 3H को माइनस 5H प्लस 4B प्लस 3C। ठीक है, अब देखिए ऐसे ले ली। अब कहें इसको जोड़े, क्या करे, जोड़े, यानी कि इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले इसको लिखेंगे 5C माइनस 3H, और यहाँ पर जो है ना को का मतलब ये जोड़ना है। अब इसको को का मतलब क्या हो जाएगा, को का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जोड़। तो यहाँ पर लिख दिए जोड़, और माइनस 5H है तो पोस्ट में यहाँ डाल देंगे माइनस 5H, फिर प्लस 4B प्लस 3C कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 5C माइनस 3H और माइनस माइनस प्लस माइनस होता तो माइनस 5H और ये प्लस 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 हो गया 4B और ये प्लस प्लस 3C। अब देखेंगे, आपको बता दें कि सेम जात का होता है वही जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 3C है, सॉरी 5C है और यहाँ पर 3C है, तो 5C और 3C क्या हो जाएगा, मिलकर 8C हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 3H है और यहाँ पर माइनस 5H है, तो ये जुट कर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस डबल माइनस, तो माइनस प्लस नहीं होगा। जोड़ में माइनस माइनस प्लस होता नहीं होता, जोड़ में माइनस 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 रहता है। ठीक है, तो -3 और -3 मिल 5 मिलकर माइनस 8H, और यहाँ जो B बच गया ये 4B हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है, यानी कि B दूसरा इसमें कोई नहीं है, इसीलिए B का B लिखा जाएगा। आप तो समझ गए होंगे कि जोड़ कैसे होता है। अब देखेंगे इसका हम क्या देखेंगे, अब घटाओ देखेंगे, इसको घटाया कैसे जाता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि घटाओ कैसे होता है। अब मान लीजिए हमको पढ़ना है घटाओ, तो घटाओ में सेम प्रोसेस वही पढ़ना है जो जोड़ में पढ़ना है। ठीक है, जो प्रोसेस जोड़ में हमको पढ़ा था वही घटाओ में पढ़ना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले लिया 8A प्लस 3B को, देखिए समझिए 8A प्लस 3B को 5A प्लस 3Z में से अब क्वेश्चन यहाँ लिखा रहा है घटाएं, क्या करें, घटाएं। अब जरा सुनिए कैसे घटेगा ये। 8A प्लस 3B को 5A प्लस 3Z में से क्या करें, घटाएं, यानी कि इसमें से इसको इतना में से घटा लेना है, इसको इसमें से घटाना है। तो देखिए को का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 5A प्लस 3Z माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8A प्लस 3B, तो 5A प्लस 3Z और माइनस और प्लस मिलकर माइनस 8A माइनस प्लस मिलकर माइनस 3B। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे, यहाँ A है और यहाँ A है। ठीक है, तो इसको फिर लिखेंगे 5A माइनस 8A, इसको आप पास में रख देंगे, नजदीक रख देंगे। ठीक है, समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 3Z माइनस 3B। तो देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर A है, तो A जो है A में से A ही घटेगा, ये नहीं कि A में से हम B घटा, ये ऐसा नहीं होता है कि A में से हम B घटा ले, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। A में से B नहीं घटेगा, चाहे B में से A घटा ले, ये गलत है, ऐसा नहीं घटेगा। जब B घटेगा तो A में से A घटेगा, B में से B घटेगा और C में से C घटेगा और D में से D घटेगा। तो यहाँ पर A है और यहाँ पर A है, तो 5A में से 8A घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर -3A
और ये जो है इसमें से घटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बी है और यहाँ पर जेड है, तो कभी नहीं घटेगा, तो इसको हम सेम का सेम वैसे ही हम लोग लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही घटता है। एक और सा छोटा सा हम आपके सामने एक और छोटा सा हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम छोटा सा देते हैं। 4a को 5b में से घटाए, क्या करे, घटाए। तो देखिए घटाना है ना, तो सिर्फ हम लिख देंगे 4a माइनस 5b, हो गया। लेकिन ये नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे कि 5a में से 4a में से 5 घटा देंगे तो माइनस a और b बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हम माइनस का चिन्ह देकर इसको हम संबंध में ला देंगे, इसके बीच संबंध बता देंगे कि हाँ ये घटने वाला है, लेकिन घटेगा ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर a और यहाँ पर क्या है, प्लस है। अब दूसरा बात हम लोग क्या पढ़ना है, गुना पढ़ना है। ठीक है, तो गुना में जो है, गुना में हम लोग सर्व समीकरण विधि से भी पढ़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन ले लिए, तो ये देखिए गुना का पढ़ना है, इसमें हम क्या पढ़ना है, गुना पढ़ना है। तो गुना में पढ़ना, तो गुना जो होता है किसी में गुना कर सकते हैं, एक का है तो बी में कर दे, बी का है तो सी में कर दे, सी का है तो डी में कर, कहीं से कहीं गुना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, गुना में कहीं से कहीं गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ए है, तो हम क्या करते हैं, गुना करते हुए देखिए बात ध्यान से समझिए गुना कैसे होता है। यहाँ पर ये जो ए है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस ए को हम यहाँ बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिए, और इस ए को हम लिखेंगे ए माइनस बी, हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इस बी को हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख दिए, और फिर ए माइनस बी को लिखेंगे। बात जो गौर समझिएगा, गुना करने के लिए ए को हम यहाँ निकाल दिए, इस ए माइनस बी को यहाँ लिख दिए, प्लस है प्लस दे दिए, फिर इस बी को बाहर निकाले, ए माइनस बी यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करें, आप गुना करेंगे तो यहाँ गुना का चिन्ह रहता है, जो कि लिखा नहीं जाता है, सही रहता है। तो ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, देखिए ए गुना ए हम लिख दिए, समझिए ए गुना ए लिख दिए, फिर इसी ए से हम इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस ए, सॉरी यहाँ पर हो गया क्या, हाँ ठीक है, माइनस ए गुना बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए गुना बी, प्लस है प्लस देंगे, फिर यहाँ से बी गुना ए, बी गुना ए माइनस बी गुना बी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो देखिए ए का मतलब होता है ए स्क्वायर, यानी कि ए पर दू, ए के ऊपर दू, यानी ए स्क्वायर, यानी ए पर पावर दू, ए पर पावर दू घात कह सकते हैं। माइनस है तो माइनस, अब ए और बी जो है, तो ए बी हम ए बी को ए स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, चाहे ए स्क्वायर बी ऐसा नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। हम जब भी लिखेंगे तो ए बी लिखेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ड है, ये सेम वर्ड था तो स्क्वायर लिखिए, लेकिन ये अलग अलग वर्ड है तो हम अलग अलग लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस दिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए ए और बी है, तो फिर लिखेंगे ए बी, माइनस यहाँ पर बी है और बी है, तो माइनस देखिए बी ए स्क्वायर हो गया, जैसे कि ए के ए स्क्वायर लिखे थे वही बी का बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, फिर अब देख क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, जो सेम जात का होगा, बता देना जोड़ में जोड़ा और घटाव सब करेंगे, जो सेम जात का होगा वो जुटेगा, जो नहीं होगा वो नहीं जुटे घटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ देखिए इसमें कहीं ए स्क्वायर है नहीं है, सिर्फ ए है यहाँ पर, लेकिन ए है तो नहीं घटेगा, हमको यहाँ ए स्क्वायर है तो इसमें सब में ए स्क्वायर चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोई ए स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे। माइनस है माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस ए बी है और यहाँ पर प्लस ए बी है, देखिए दोनों सेम जात का है ना, ए बी है, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ माइनस ए बी है और प्लस ए बी है, तो ए बी में से ए बी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो गया। अब माइनस बी है, तो देखिए माइनस बी है, तो इधर कोई दूसरा अंक है कोई नहीं है, तो माइनस बी लिख देंगे बी स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे इसको,
ए स्क्वायर जीरो है तो इसको खत्म कर देंगे, इसको कोई वैल्यू नहीं है, माइनस बी स्क्वायर। इस तरह का हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा गुना होता है इस तरह। ठीक है, बात समझ गए। तो अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अब हम समझते हैं, एक और एग्जांपल पे अब देखेंगे। जैसे y प्लस बी हो गया यहाँ पर, नहीं x प्लस ए हो गया। ठीक है, तो फिर उसी तरह इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए बात ध्यान से समझना, तो नहीं तो नहीं बुझाएगा आपको। गुना जो है ना, समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गुना है। यहाँ पर y जो है, y को हम पहले बाहर निकाल देंगे, y निकाल दिए, और इसको हम लिखेंगे इस कोष्ट के अंदर x प्लस ए लिख दिए। अब क्या करेंगे, जब y को बाहर निकाले थे, अब b को बाहर यहाँ निकालेंगे, हो गया b। जब b को यहाँ पर हम बाहर निकाल दिए, तो फिर इसी x प्लस ए को हम यहाँ लिखेंगे। अब गुना करेंगे, जैसे पहले वाले में गुना किए थे, तो इसमें हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a गुना x हो गया। फिर इसमें प्लस है यहाँ पर, तो प्लस y गुना ए हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर b गुना x प्लस है प्लस, फिर b गुना ए। अब देखेंगे, ये देखिए तो जुटेगा कभी, ये क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे यहाँ पर बाद में x है, यहाँ पहले y है, तो हम इसको सजा कर लिखे हैं, क्योंकि ABCD के अक्षर में पहले x आता है, बाद में y आता है, इसीलिए इसको हम सजा के लिख दिए हैं। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर देखिए, अब यहाँ y और a है, तो सबसे पहले a आता है, उसके बाद में y आता है, तो लिखेंगे y, और ये हो गया। अब ये बच गया, देखिए bx है, तो bx में सबसे पहले b आता है, तो bx लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पर है, प्लस देंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, b और a है, तो ba में सबसे पहले a आता है, तो a b लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कोई वर्ड है जो सेम होगा, सेम यानी एक जैसा है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, तो इसमें देखिए कहीं एक्स वाई है, कहीं नहीं है। इसमें वाई है तो एक्स नहीं है, इसमें एक्स है तो यहाँ पर वाई नहीं है, तो नहीं है तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। अब देखेंगे ए वाई कहीं है इसमें, यहाँ पर देखिए ए है लेकिन वाई नहीं है, नहीं है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी एक्स है, तो देखिए यहाँ बी है, यहाँ बी है, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, तो ये नहीं जुटेगा, इसको भी वैसे ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ देखिए ए और बी है, लेकिन इसमें कहीं ए और बी नहीं है, तो ये बी, इसको ऐसे लिख देंगे। ऐसा ये हमारा हो गया गुना। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना था, इसमें भाग भी पढ़ना रहता है, लेकिन भाग में है कोई बड़ी बात नहीं है भाग में पढ़ने के लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इसमें अलजेब्रा में भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है, तब तक धन्यवाद।